हमें सूचना मिली है, हम हैं बांकीपुर के चूड़ा गली के आसपास के इलाके में। बांकीपुर के पश्चिमी लोहानीपुर गोरैया। देखिए, हम बांकीपुर के पश्चिमी लोहानीपुर के गोरैया स्थान मंदिर के पास हैं। यहाँ पर कई बांकीपुर के लोग जमा हैं। हम इनसे जानेंगे कि बांकीपुर के दिल में क्या है। जो खबर है उसके मुताबिक जो 3 महीने बाद सितंबर तक बांकीपुर में जो बाईपोल होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है, इस उपचुनाव में इस बार नज़ारा थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इस बार यहाँ से 99% उम्मीद है कि प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि बांकीपुर के लोग क्या चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। प्रशांत, आपका क्या नाम है? रवि यादव। रवि यादव जी, इस बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता है। इस बार यहाँ प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसी 99% उम्मीद है। क्या उनको लड़ना चाहिए चुनाव? लोकतंत्र है, किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है और उनको अगर इच्छा है कि हम लड़े तो लड़ सकते हैं। कौन आपकी क्या इच्छा है? आप उनको क्या सलाह देंगे? मान लीजिए कि ये वीडियो प्रशांत किशोर देखें, आप उनको क्या सलाह दें? हम यही सलाह देंगे कि यहाँ पर अगर भगवान ब्रह्मा भी आ जाएंगे और खड़ा होंगे टिकट लेके किसी दल से, अन्य दल से, तो वो भी चुनाव हार जाएंगे। ब्रह्मा भी? जी, ब्रह्मा भगवान भी। बगल में देखिए वो संकट मोचन है बजरंगबली, वो भी हार जाएंगे चुनाव। यहाँ मैंने कई लोगों से बातचीत की। इस बार मुझे गुस्सा दिख रहा है लोगों में साफ, और कई लोगों ने मुझे बताया कि वे निराश हैं और इस बार बांकीपुर बाईपोल जो होगा, बांकीपुर उपचुनाव, इसमें कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। यहाँ से जो सूचना है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि उनको लड़ना चाहिए चुनाव? बिल्कुल लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। सच्चे हैं वो। सच्चे? आपको लगता है कि वो सच्चे हैं? बिल्कुल 100%। क्यों आपको ऐसा लगता है? कि आपने उनका कोई भाषण सुना? भाषण नहीं सुना हमने। मैं नाम राजकुमार यादव हुआ। आरजेडी का फुल समर्थक हूँ मैं। हाँ, आरजेडी क्या फुल समर्थक है, लेकिन प्रशांत किशोर को चाहते हैं, पसंद करते हैं। आरजेडी पार्टी खत्म हो जाएगी, हम वोट देना छोड़ देंगे। मैं राजकुमार यादव। हाँ। लेकिन आप प्रशांत किशोर को क्यों पसंद करते हैं? पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति है ना। गुंडैती लाइन से मतलब नहीं है उनको। गुंडैती लाइन से मतलब नहीं है दूर दूर तक। बहुत सच्चे व्यक्ति हैं। सच्चे व्यक्ति? बहुत सच्चे, अज्ञानी है, ज्ञानी है। आपके लिए, मेरे लिए लड़ेंगे, ना कि सपोर्ट लेके उसके लिए राजनीति करेंगे आपस में। नहीं, वो समाज का उत्थान करने आए, मन उनको नहीं होने देगा। लोग नहीं होने देगा। हो सके उनकी हत्या भी हो जाए कल। उनकी हत्या? हाँ। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार हुआ। कुंदन कुमार जी, अभी चुनाव हुआ है, अभी फिर बांकीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। सितंबर तक बाईपोल होगा, 22 सितंबर तक फिर से आप लोगों को एक बार मतदान करने का मौका मिलेगा बांकीपुर में। इस बार क्या जनता चाहती है? बांकीपुर के दिल में क्या है? बांकीपुर के मन में क्या है? बदलाव होनी चाहिए सर। बदलाव होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों बदलाव चाहते हैं आप लोग? जो कहा जा रहा है कि इस बार यहाँ से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं, तो अगर प्रशांत किशोर लड़े तो आप लोग चाहते हैं कि वो लड़े? बिल्कुल लड़े। क्यों? क्योंकि देखा जाए सर, तानाशाही बहुत ज्यादा हो गया। तानाशाही बहुत ज्यादा हो गया है। अहंकार हो गया सरकार? अहंकार हो गया कि मेरे जैसा कोई है नहीं पूरे वर्ल्ड में। अहंकार हो गया। अहंकार सबसे बड़ी बात है। तो इस बार अहंकार टूट सकता है? टूट सकता है, बिल्कुल टूटेगा और टूटना चाहिए। तो अगर आपकी बात सुन रहे हैं प्रशांत किशोर, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि आप आइए, हम लोग का फुल समर्थन है। बदलाव होनी चाहिए। आज हवा पूरब चल रही है तो पश्चिम भी चलनी चाहिए। बिल्कुल चलनी चाहिए सर। कहा जाता है कि अभी आपके एक मित्र थे जो बगल में बात कर रहे थे, उनकी बातों में निराशा झलक रही थी। वो बोल रहे थे कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है, लेकिन यहाँ इतनी प्रॉब्लम, इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी के बावजूद कुछ नहीं हो सकता है, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या ऐसी निराशा आप में भी है? नहीं, ऐसी निराशा तो नहीं। ऐसी निराशा नहीं है। आपको लगता है कि अगर जनता एकजुट हो, प्रशांत किशोर आए तो जीत सकते हैं? बिल्कुल जीतेंगे और बदलाव बहुत जरूरी है। अहंकार टूटनी चाहिए। रावण इतने बड़े विद्वानी
और पंडित हैं, उनका अहंकार टूट सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्यों नहीं टूटेगा? टूटेगा एकदम टूटना चाहिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी एकदम का टूटेगा सर, एकदम टूटेगा। आप प्रशांत किशोर के विचारों से प्रभावित दिखते हैं, क्या अच्छा लगता है उनमें आपको? उनकी हर बात अच्छी लगती है, वो जो बोलते हैं जहन में पूरा तरह से घुसता है, लगता है कि नहीं ये मेरा दूसरा विकल्प है। हमारा आरजेडी के बाद, नीतीश कुमार के बाद अगर कोई विकल्प था तो बीजेपी था। आज बीजेपी इतना मनमानी कर रहा है, इतना मनमानी कि जिसका कोई अंत नहीं है, तो हमारे लिए दूसरा विकल्प होना बहुत जरूरी है। और आप विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर को देख रहे हैं सर, तो इस बार यहाँ इतिहास रचा जाने वाला है एकदम बाकी बिल्कुल पुर में। रचा जाएगा, बिल्कुल। तो देखिए जनता कह रही है, कुछ लोग तो निराश हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ हमारे मित्रों ने कहा कि यहाँ बहुत निराशा है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, लेकिन हनुमान जी भी लड़ जाएंगे तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से हार जाएंगे। लेकिन और जो यहाँ के लोग हैं, अधिकांश लोग हैं, वो बदलाव की बात कर रहे हैं और उनमें उम्मीद है। वो कह रहे हैं कि यहाँ अगर प्रशांत किशोर लड़े तो इस बार इतिहास लिखा जा सकता है। और लोग हैं यहाँ पर, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम तो चंदन कुमार हुआ सर। चंदन कुमार जी, आप क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। अभी अभी आप लोगों ने एक चुनाव देखा, आप लोगों ने मतदान किया, अब फिर बाईपोल होने जा रहा है। सितंबर तक फिर से चुनाव होगा। इस चुनाव में कई लोगों से हमने बात की, कई लोगों ने अपने अपने मंतव्य दिए। लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। लोग बदलाव की बात क्यों कर रहे हैं? कर रहे होंगे, अपना अपना मनोपोली है, लोग को अपना अपना सोच है। आपके मन में क्या है? हमारे मन में तो ये है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश विकसित हो रहा है, तो पूरे भारत का नाम रोशन हो रहा है। तो फिर से बीजेपी सरकार यहाँ बनने जा रही है। फिर से बीजेपी की सरकार तो बनी हुई है। बाकीपुर चुनाव से बीजेपी की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर से जितनी यहाँ जो कैंडिडेट हो भारतीय जनता पार्टी का, आप उसके साथ हैं? हाँ, उसके साथ हैं। कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं, इसलिए कैंडिडेट को आपको नहीं देखना है। आप तमाम चीजों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को वोट बस ओनली फॉर बीजेपी। तो देखिए यहाँ एकदम जो है माहौल बहुत गर्म है। और यहाँ देखिए इतनी गर्मी है, इतना तापमान है, और इस राजनीतिक चर्चा ने तापमान को और बढ़ा दिया है। मैं भी पसीने से लथपथ हूँ और हमारे साथी भी चारों तरफ पसीने से लथपथ हैं। कोई कह रहा है कि इस बार प्रशांत किशोर यहाँ इतिहास रचने जा रहा है, कोई कह रहा है कि यहाँ हनुमान जी भी लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से हार जाएंगे, कोई निराश है, कह रहा है कि कुछ नहीं हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन हम निराश हैं, यहाँ कोई बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन जनता जब जागती है तो इंदिरा गांधी चुनाव हारती है। जनता जब जागती है तो बड़े बड़े सल्तनत की चूल्हे हिल जाती हैं। अब बाकीपुर में क्या होगा, ये तो बाकीपुर की जनता मालिक तय करेगी।